अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। अच्छा देखें जी, आज हमारी असाइनमेंट एमटीए 501 की है। लास्ट डेट इसकी कल है 12 है, तो आज 11 है। तो ये वसीम जाहिद हैं, इनके इंस्ट्रक्टर, उनका सलूशन है। इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द नल स्पेस। आपने नल स्पेस हमने फाइंड करनी है। नल स्पेस की हमने ये नल स्पेस हमें दिया गया है, मैट्रिक दिया गया, हमने इसकी डिमेंशन बतानी है, सिर्फ डिमेंशन बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बना लिया है। 2 मेथड मैंने किए हैं। एक मेथड के साथ मैंने सॉल्व किया, दूसरा मेथड मैं आपको वैसे समझा दूँगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देखें जी, लेट ए, आपने सबसे पहले जो मैट्रिक है उसको ए, बी, सी जो भी कैपिटल हरूफ में आपने उसका नाम रख देना है। नाउ वी नीड टू सॉल्व होमोजेनियस सिस्टम, सो Ax इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसको होमोजीनियस सिस्टम बनाना है, तो ए एक्स हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। वेयर एक्स हमारे पास क्या है? x1 x2 x3 कॉलम की रो में हमने लिख दिया। देन ए एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ए मैट्रिक ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे देखें, ये यहाँ तक हमारा ए मैट्रिक हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? एक्स, और किसके बराबर आना है? 0 0 आंसर आना है, तो इसलिए ये मैंने इधर 0 0 लिख दिया। नाउ द सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब फॉलोइंग इक्वेशन कैसे हैं कि फर्स्ट, यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ ज़रब दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद इस रो को इसी कॉलम के साथ ज़रब दी, तो हमारे पास ये नीचे वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 0 0। अब देखें, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये जमा का ये माइनस का कैंसल, ये माइनस का ये जमा का कैंसल, ये जमा का ये माइनस का कैंसल, तो 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। एज वी सी डैट, यहाँ पे देखें, एज वी सी डैट द सम ऑफ द सिस्टम इज द ज़ीरो, सो दिस सिस्टम हैज़ द मैनी सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन कह दें, सो मैनी कह दें, या मैनी कह दें सोल्यूशन, वो आपको पता ही है। जब हम ए एक्स इज़ इक्वल टू 0, यानी कि दोनों तरफ 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उसके सोल्यूशन जो होते हैं सो मैनी होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। अब यहाँ तक एक बात है। अब मैंने एक मेथड यूज़ किया है, उस ये है कि फॉर डिमेंशन ऑफ द नल स्पेस, हमें नल स्पेस चाहिए, तो हमने एगुमेंटेड सिस्टम बना दिया। कैसे कि यहाँ तक देखें, हमारे पास कितना, ये ए ही मैट्रिक्स है, तो साथ में 0 0 रख दिया। अब हमने इसको ना करना है एचेलॉन फॉर्म में हमने बनाना है। एचेलॉन फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक गिवन है, उसकी जो पहली ए है ना, इसको लीडिंग कहते हैं। इसके नीचे जितनी भी रो हैं वो आपके पास क्या हों? 0 0 हों। यहाँ पे देख लें, जैसे मैंने ये 0 लिखा, 0 0, यानी कि पहले के नीचे बाकी सारे 0। अब दूसरे के नीचे यहाँ पे कोई एलिमेंट हो, मतलब कि 3 है जो, इसके नीचे 0 0। अब इसके यहाँ पे मतलब कि कोई एलिमेंट हो, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसी तरह हम इसको एचेलॉन फॉर्म करते हैं। अब इसमें तो हमारे पास सिर्फ 2 मतलब कि रो थी। तो फर्स्ट इक्वेशन रो को हमने सेकंड में जमा किया। यहाँ पे ना ये थोड़ी-सी चेंजिंग है कि R2 प्लस R1 लिखना था यहाँ पे, कि R1 में हमने R2 प्लस, सॉरी सही लिखा है कि R2 में हमने क्या किया, R1 जमा किया है, ये ठीक लिखा है। तो ऊपर वाला नीचे जब ज़रब होगा तो ये सारा 0 0 हो गया। सो देयर इज़ द 1, ये जो 1 है ये क्या है? द लीडिंग एलिमेंट है। अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो ये हमारे पास x1 x2 x3 बनेगी। In the above equation, x1 is the leading and x2 and x3 is the free variable. Therefore, the dimension of the null space of the matrix A is 1. तो इसकी जो डिमेंशन निकलेगी वो 1 निकलेगी। अब एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये भी है कि जब आपने ये चीज़, मतलब कि ये इक्वेशन बना ली हैं, अब इस पहली इक्वेशन में से या इस इक्वेशन से, या इसको इतना करके यहाँ तक ले आके इस मतलब कि इस पॉइंट तक। अब इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि x1 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये जो आगे आया है, इसको लिख देंगे। इसमें से बाकी फिर x2 इज़ इक्वल टू हमारे पास x3 हो जाएगा, और x3 इज़ इक्वल टू हमारे पास x3 हो जाएगा। तो इसमें जो फ्री वेरिएबल करोगे वो हमारे पास x3 करोगे। और इसी तरह आप इस तरह लिख लोगे कि x1 की, ये हमारे पास होता है ना, x1 x2 x3। अब इस x1 की जगह आपने लिखना है क्या? x2 माइनस x3, नीचे हमने लिखना है x2 x3। x3 कामा ले लोगे तो ऊपर आपका बचेगा 2, या माइनस का 2, 1 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x3। और इस तरह ये भी आपका मेथड हो सकता है, लेकिन ये आसान मेथड है तो आप इसको यूज़ ही कर लेना। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।